मार्च 2016 में मुझे क्रॉनिक डिप्रेशन का पता चला था, जो अंत में बाइपोलर में बदल गया। तब से मुझे इस बात पर काफी गहरी जानकारी मिल चुकी थी कि इन समस्याओं के प्रति समाज के विचार और बर्ताव कैसे होते हैं। मुझे यह भी पता चला कि मेरे शब्द किस तरह लोगों के मेरे साथ बातचीत के तरीके पर असर डालते हैं और वे मुझे एक इंसान के तौर पर किस तरह देखते हैं। कुछ लोग इसे समझते हैं, कुछ लोग इसे ध्यान खींचने का तरीका मानते हैं। मेरी जिंदगी ने एक मोड़ लिया और तब से मैं लगातार दवाओं और इलाज पर हूं। डिप्रेशन एक चरम स्थिति से दूसरी चरम स्थिति पर जाना है। आप या तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं या फिर इतने निराश हो जाते हैं कि आपको शक होता है कि क्या दुनिया में फिर रंग आएंगे। हर कोई आपसे कहेगा कि सब बेहतर हो जाएगा और आप सोचते हैं कि यह कब होगा। कसम से बताता हूं, कई बार मुझे लगता था सूरज मेरे शरीर पर खुशियां की बारिश कर रहा है और फिर किसी दिन मुझे एकदम से कुछ भी नहीं महसूस होता। डिप्रेशन आसान नहीं है और न ही इसका कोई फटाफट इलाज है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने कोशिश की, लेकिन जागरूकता और समझ की कमी की वजह से मुझे दुनिया से मिली सभी चीजें बनावटी लगी या फिर नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। मैंने इसे मन में इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिससे सब कुछ और खराब होता गया। मैंने हर जगह बिना उपयोगी और अलग थलग महसूस किया। मेरा आत्मसम्मान एकदम गिर चुका था। मुझे लगा कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या आपस में मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। मैं कहीं छिप जाना चाहता था या गायब हो जाना चाहता था। चंद चीजें जिन्होंने मुझे जिंदा रखा वह था डायरी लिखना और संगीत। मुझे उन गानों को सुनना बहुत पसंद था जिन्हें मैं अपनी निराशा से जोड़ सकती थी। मैं ऐसे लोगों को चुनने की कोशिश करती जो सादे स्लेट जैसे हों, ताकि मुझ पर टिप्पणी न करें। उनसे बात करके या उनकी मदद लेकर मुझे उपलब्धि का एहसास होता था जो मुझे उबारती थीं। महीने में ऐसे अनगिनत दिन होते थे जब मैं जागने से इनकार करते हुए अपने बिस्तर में पड़ी रहना चाहता था। मैंने अपनी दवाएं लीं और पूरे दिन बिस्तर पर पड़े रहना पसंद करता। हालांकि मुझे अभी भी उम्मीद थी और उन दिनों का इंतजार कर रहा था जब दिन खुशनुमा और मजेदार होंगे। मैं अधूरी जिंदगी जी रहा था, लेकिन मुझे अभी भी यकीन था कि सब कुछ बदलकर बेहतर हो जाने वाला था और आखिर में काले बादल छंटेंगे और बादलों के पीछे से सूरज चमकेगा। पैनिक अटैक से लेकर अचानक ब्लैकआउट, सुसाइड की कोशिशों तक मैं हर चीज से गुजरा। मेरा मूड स्विंग हर किसी के लिए तबाही भरा और सच में सहन करने वाला नहीं था। 1 घंटे के लिए सबसे खुशहाल लड़का से लेकर अगले पल एक बुरी तरह रोने वाली लड़का बनने तक, ये सिर्फ सवालों की शुरुआत थी।